आज हम लोग जियोग्राफी में जो विभिन्न बोर्ड्स में, खास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स में ये मैपिंग पॉइंट 10 मार्क्स का आता है। बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि इस मैपिंग पॉइंट को डर के मारे नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका ओवरऑल मार्क्स कम हो जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में 10 न्यू पॉइंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इन 10 पॉइंट्स को अपने मानचित्र में सही तरीके से अंकित करना सीख जाइए। आज का हमारा पॉइंट है कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार्स, रेड सॉइल रीजन, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर एंड लास्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो ये 10 पॉइंट्स हम लोग इंडिया के मानचित्र, तो इन 10 पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके भारत के मानचित्र पर अंकित करेंगे। ये मानचित्र हमने यूटेंसिल से बनाया है। आइए, फर्स्ट हमारा पॉइंट है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोस्ट है और इस कोस्ट को हम लोकेट करेंगे। उसके पहले जान लें कि यह कोस्ट मुंबई और पुणे के बीच में है। तो यह हुआ हमारा यहाँ ये पार्ट मुंबई से पुणे तक का जो भाग है, यह हुआ कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, इसको हम लिख देंगे, इसका नाम भी लिख देंगे कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट। यह कोस्ट अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट माउंटेन के बीच स्थित है। नेक्स्ट कनारा कोस्ट जो कि इसके ठीक दक्षिण में कर्नाटका राज्य के सीमा में मुख्य रूप से यह कोस्ट आता है। तो इसको हम अलग करने के लिए एक थोड़ा सा साइन बना देते हैं और यह यहाँ से लेकर के ठीक कोंकण कोस्ट से लेकर के कर्नाटका के सीमा में यह कनारा कोस्ट है। इसको हम अंतर दिखाने के लिए अलग शेडिंग दे दिए। ये हुआ कनारा कोस्ट। कनारा कोस्ट, यह भी ठीक वही अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट माउंटेन के बीच। नेक्स्ट केरल में जो और तमिलनाडु के सीमा में जो तट स्थित है उसको कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है यह मालाबार तट है। इसको हम अलग शेडिंग दे दिए, ये मालाबार तट हो गया। मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट जो पूर्वी तट पर स्थित तट है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल और पूर्वी घाट पर्वतमाला के बीच में स्थित है। कृष्णा नदी के द्वारा यहाँ पर 2 तट का विभाजन किया जाता है। जो दक्षिण की तट है उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये हो गया हमारा कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट ठीक इसके नॉर्थ में जो कृष्णा नदी से लेकर के उड़ीसा तक का जो भाग है वह नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हुआ रेड सॉइल रीजन। रेड सॉइल रीजन, रेड सॉइल रीजन भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। रेड सॉइल जो लाल मिट्टी कहते हैं,
तो खास करके अगर हम पूर्वी भारत में देखें, उत्तरी पूर्वी भारत में, तो एक बड़ा क्षेत्र जो पर्वतीय राज्य हैं ये, उनके इस भाग में लाल सॉइल या रेड सॉइल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह रेड सॉइल खास करके वेदरिंग के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें लोहे की मात्रा, फेरम की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसका रंग लाल रंग का हो जाता है। यहाँ ये उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र हुआ। इसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखें तो यह क्षेत्र रेड सॉइल रीजन है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड वाले कुछ भाग में रेड सॉइल पाया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि साउथ इंडिया में रेड सॉइल रीजन कहाँ है, तो इस क्षेत्र को लगाना होगा। नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाए तो इस क्षेत्र को लगाना होगा। मिडिल इंडिया में पूछा जाए तो इसको करेंगे, इसका नाम हम लिख देंगे रेड सॉइल रीजन। रेड सॉइल रीजन, ये भी रेड सॉइल रीजन। ये भी रेड सॉइल रीजन, रेड सॉइल रीजन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अहमदाबाद, जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण शहर है, काफ़ी महत्वपूर्ण, औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो यहाँ है अहमदाबाद, अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भी है, और वह हुआ चिल्का तट के उत्तर में, चिल्का झील के उत्तर में, यहाँ है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वह हुआ यहाँ पर कैपिटल ऑफ राजस्थान, जिसको गुलाबी शहर भी कहते हैं, जयपुर, पिंक सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है। नेक्स्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, व्हीट ग्रोइंग अर्थात गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, गेहूं मुख्य रूप से एलुवियल डिपॉजिट सॉइल में ही होता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में गैंगेटिक प्लेन एंड जो सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वह मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो यह हमारा व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया हुआ। यहाँ पर हम फटाफट लिख देते हैं व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आज हम लोग 10 पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स, जो कि प्रायः परीक्षाओं में आते रहते हैं, हमने आसानी से लोकेट किया। आप भी इस वीडियो को देख करके आसानी से लोकेट करना सीख जाएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए नए पॉइंट्स के साथ आएंगे और आशा करेंगे कि आप अवश्य ही सीख जाओगे। हमारे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और नए पॉइंट्स यदि आपको कुछ जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।